जो हमारी आईएमएफ की दीदी हैं गीता गोपीनाथ आ गई हैं। अब रज़ा बाकर साहब उनको जवाब दिया करेंगे अब। और आपने देखा होगा कि गोपीनाथ की तस्वीरें नरेंद्र मोदी के साथ भी आई हैं। ज़ाहिर है वो एक जिसे कहते हैं कि फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, तो वो दिल से हिंदुस्तानी ही हैं। अपनी काबिलियत की बुनियाद पे अगर ट्विटर का सरबराह पराग लग सकता है तो आईएमएफ की सेकंड इन कमांड जो है वो गीता गोपीनाथ लग सकती हैं। हमारे वाले कहाँ बैठे हुए हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता। बढ़ाया इंडिया ने आइडेंटिटी की, शी शेयर्स एन इंडियन आइडेंटिटी व्हिच इज ऑब्वियसली, जिसे आप कह लें कि एक बहुत बड़ी बात है और द कंट्री मस्ट बी प्राउड ऑफ दैट लेडी, दैट इज अ फैक्ट, वी मस्ट एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट इट। अब मैं वो ट्विटर की उस जगह पे पहुंच गया। आप जो माइक्रोसॉफ्ट पे चले जाएं, आप गूगल में चले जाएं, आप मास्टर कार्ड पे चले जाएं, कितने जो सीईओज हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। और याद रखें वहां पे वॉशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, कैलिफोर्निया में और लॉस एंजलिस में वो ये नहीं देखते कि तुसी कौन हो, वो देखते हैं कि आपके पास क्या बेचने को क्या है, मंजन क्या है। और वो जो अच्छी मंजन बेचेगा, जिसके पास अच्छी डिग्री है, जो अच्छी थॉट रखता है, जो फॉरवर्ड लुकिंग है, जो प्रोग्रेसिव है, जिसको वाकई काम करना आता है, वो आगे निकल जाएगा। एंड सो द इंडियंस आर डूइंग एंड द नेशन मस्ट बी प्राउड ऑफ देम के दे आर ब्रिंगिंग गुड नेम फॉर देम। लेकिन पैसे नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। जो हमारी आईएमएफ की दीदी हैं गीता गोपीनाथ आ गई हैं। अब रज़ा बाकर साहब उनको जवाब दिया करेंगे अब। और आपने देखा होगा कि गोपीनाथ की तस्वीरें नरेंद्र मोदी के साथ भी आई हैं। ज़ाहिर है वो एक जिसे कहते हैं कि फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, तो वो दिल से हिंदुस्तानी ही हैं। अपनी काबिलियत की बुनियाद पे अगर ट्विटर का सरबराह पराग लग सकता है तो आईएमएफ की सेकंड इन कमांड जो है वो गीता गोपीनाथ लग सकती हैं। हमारे वाले कहाँ बैठे हुए हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आगे आते हैं, क्यों नहीं आगे बढ़ते, या उनको आगे आने नहीं दिया जाता। और अगर आगे आते हैं तो फिर ये कि वो करप्शन का शिकार हो जाते हैं। लेकिन जो बहरान ज़्यादा ममालिक हैं, जो इकोनॉमिकली बहरान से गुजर रहे हैं, क्राइसिस अफेक्टेड कंट्रीज जो हैं, उसकी वो देखभाल करेंगी गीता गोपीनाथ। और एक प्रोफेशनल जिम्मेदारी के तौर पे वो हो सकता है कोई अच्छा मशवरा दे सके जो हुकूमत पाकिस्तान ले और उसको मॉनिटर करे। ये आता है कि इंडिया जो है वो एफएटीएफ में हमारे खिलाफ उसने बड़े वोट डाला और बड़ा शोर मचाया, उसने आईएमएफ की पोजीशन ले है। लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूं इस खातून गीता को दैट शी रीच टू द आईएमएफ और ये अपनी पर्सनल जो है वो कैपेसिटी के जरिए पहुंची, उसको इंडिया ने पढ़ाया, इंडिया ने आइडेंटिटी की, शी शेयर्स एन इंडियन आइडेंटिटी व्हिच इज ऑब्वियसली, जिसे आप कह लें कि एक बहुत बड़ी बात है और द कंट्री मस्ट बी प्राउड ऑफ दैट लेडी, दैट इज अ फैक्ट, वी मस्ट एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट इट। अब मैं आपके 16वें सवाल का जवाब देने लगा क्योंकि आपने बीच में मुझे टोक लिया था ना। अब आ जाए रशिया के ऊपर, क्योंकि आपने देखे आप या तो सवाल और कर लें या मैं पुराने सवालों के जवाब दूंगा। ये जो क्यों ना डालें, होती भी खुशी है। आप ट्विटर का आप हेड बने लड़का, ठीक है, तो कितनी मतलब दिस इज अ मोमेंट ऑफ प्राउड कि हम सब लोग ट्विटर इस्तेमाल करते हैं। द मैन स्टार्टेड फ्रॉम नोवेयर एंड ही रीच टू द टॉप। वो ट्विटर की उस जगह पे पहुंच गया। आप जो माइक्रोसॉफ्ट पे चले जाएं, आप गूगल में चले जाएं, आप मास्टर कार्ड पे चले जाएं, कितने जो सीईओज हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। और याद रखें वहां पे वॉशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, कैलिफोर्निया में और लॉस एंजलिस में वो ये नहीं देखते कि तुसी कौन हो, वो देखते हैं कि आपके पास क्या बेचने को क्या है, मंजन क्या है। और वो जो अच्छी मंजन बेचेगा, जिसके पास अच्छी डिग्री है, जो अच्छी थॉट रखता है, जो फॉरवर्ड लुकिंग है, जो प्रोग्रेसिव है, जिसको वाकई काम करना आता है, वो आगे निकल जाएगा। एंड सो द इंडियंस आर डूइंग एंड द नेशन मस्ट बी प्राउड ऑफ देम के दे आर ब्रिंगिंग गुड नेम फॉर देम। तो रशिया के प्रेसिडेंट जो है वो आ गए इंडिया में। आप देखें, मैं ये समझता हूं कि अभी मैं किसी से बात कर रहा था, रशियन प्रेसिडेंट का इंडिया में आना बड़ी बात है, पहले भी आते रहे। सिर्फ पिछले 30 साल में $45 बिलियन का असला इंडिया ने रशिया से खरीदा है, पिछले 30 सालों में। ये सिपरी का डाटा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। $45 बिलियन, इतना इंडिया ने असला किसी मुल्क से नहीं खरीदा, ठीक है जी। पिछले 10 सालों में $20 अरब का असला खरीदा है। उससे पिछले चले जाए 2001 से लेके 2010 में मेरा ख्याल $15 अरब का या इतने असला खरीदा। उससे पहले चले जाए 1991 से आगे चले जाए तो मेरा ख्याल $10 अरब का खरीदा। द पॉइंट हियर इज कि इंडिया और रशिया के पुराने ताल्लुकात,
और इंडिया समझता है कि हमें बैलेंस करना है चाइना और रशिया को। चाइना और रशिया की आपस में एक अनडिक्लेयर्ड डिफेंस कोऑपरेशन है। दे आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट ईच अदर मे बी एट टाइम्स ऑफ वॉर, जो कि नहीं होगी मिस कैलकुलेशन। बिकॉज आप अगर चाइनीज एंड अमेरिकन की दोनों की एक रिसेंटली एक वर्चुअल समिट हुई थी, तो उसमें जो रशियन इंड अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडेन ये कह रहे थे कि हमें कोऑपरेशन करना चाहिए एंड कंपटीशन करना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन नहीं, कंपटीशन एंड कोऑपरेशन। जो कंपटीशन एंड कोऑपरेशन है उसका मतलब ये है कि अमेरिका रशिया के साथ जो है चाइना के साथ कॉम्पीट करना चाहता है लेकिन लड़ना नहीं चाहता। सो रशिया और जो इंडिया है, रशिया और इंडिया जो है दे आर कोऑपरेटिंग सो दैट इंडिया कैन पैसिफाई चाइनीज थ्रू रशियंस। और ये जो 2+2 डायलॉग हुआ है उसमें आप जाके देखें, 2+2 डायलॉग में ये बात हुई है वहां पे कि इंडिया के बॉर्डर पे जो चाइनीज ने एग्रेशन किया है, दिस इज व्हाट द इंडियंस है, कि जो एग्रेशन हुआ है उस एग्रेशन के हवाले से उन्होंने कहा कि भाई आप क्यों एग्रेशन करते हैं हमारे खिलाफ। तो उन्होंने ये जो 2+2 डायलॉग हुआ इंडिया का और रशिया का पहला, दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डायलॉग हैपन, इसके हवाले से बात की है। और जारी बात है AK-203 जो राइफल थी, जो कि 7 लाख राइफल इंडिया में रखवाला खरीद रहा है, जो कि जारी बात है अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है। सो एट द एंड ऑफ द डे इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन किया है। वो कैसे मेंटेन की है? बिकॉज इंडिया इन रियलिटी जो है वो फ्रांस, रशिया, अमेरिका, इजराइल और दुनिया के बहुत सारे और ममालिक से असला खरीद रहा है, एंड दे आर कीपिंग देयर ऑल चैनल्स ओपन।